ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या हैं? तो सबसे पहला ट्रीटमेंट ऑप्शन आपको चौंका देगा दोस्तों। पहला ट्रीटमेंट ऑप्शन है कोई ट्रीटमेंट ही ना करना, एक्टिव सर्विलेंस, केवल मॉनिटरिंग करना। प्रोस्टेट कैंसर का स्टेज भी बहुत छोटा है, कम है, तब जाके एक्टिव सर्विलेंस यानी कि फ्रीक्वेंट मॉनिटरिंग पे पेशेंट को रखा जाता है, जिससे कि उसको अगर कोई प्रॉब्लम आए तो उसको बीच में इंटरवेन किया जा सके और लाइफ एक्सपेक्टेंसी को बढ़ाया जा सके। दूसरा ऑप्शन आता है सर्जरी। अगर स्टेज बहुत ही छोटा है, लो रिस्क कैटेगरी है, पेशेंट फिट है सर्जरी के लिए, तो सर्जरी होती है। और दोस्तों इसमें रोबोटिक सर्जरी होती है जो कि प्रोस्टेट को पूरा निकाल देती है। इसको रेडिकल प्रोस्टेक्टमी जो कि रोबोटिक होती है। आपने सुना होगा रोबोट, द विंसी रोबोट का नाम। ये जो है रोबोट आया था सबसे पहले प्रोस्टेट कैंसर के लिए ही, तो ये प्रोस्टेट का सर्जरी करता है, रोबोटिक सर्जरी। तो प्रोस्टेट कैंसर में मेनली रोबोटिक सर्जरी होती है। उसके अलावा आता है रेडिएशन थेरेपी। जब पेशेंट या तो सर्जरी के लिए फिट नहीं होता है या वो थोड़ा सा आगे बढ़ी हुई होती है, तो उस जगह जो है रेडियोथेरेपी काम में ली जाती है, जो एक्सटर्नल भी रेडियोथेरेपी हो सकती है और ब्रैकीथेरेपी भी हो सकती है। उसके अलावा अब हम बात करते हैं अगले स्टेप में कि अब आती है हार्मोनल थेरेपी। जैसे ही पेशेंट हाई रिस्क कैटेगरी में या इंटरमीडिएट हाई रिस्क कैटेगरी में लैंड करता है, हार्मोनल थेरेपी का नीड हो जाता है, जिसकी ड्यूरेशन 6 महीने से लेकर 2 साल तक हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन हाई रिस्क क्राइटेरिया और ट्रीटमेंट ऑप्शन एंड द पेशेंट के रिजल्ट्स। तो ये अलग अलग हो सकता है। उसके अलावा कीमोथेरेपी, जब पेशेंट का डिजीज फैल जाता है, वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में आ जाता है, तो वहां पे जो है या स्टेज 4 में आ जाता है, तो कीमोथेरेपी की भी जरूरत इसमें पड़ती है।